स्वामी सत्य प्रकाश बाबा। शिष्य सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाय। इस पावन मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंच पर विराजमान सभी वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, राम के उपदेशों को श्री रामचरितमानस से सुना था और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी सुना कि हम लोग काल के मुख में पड़े हुए हैं और हर नए साल में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो पीछे बीता हुआ साल जो है वह काल के गाल में जा चुका होता है। घटत छिन छिन बढ़त पल पल जात न लागे बात। आयु छिन छिन घटती है और उम्र पल पल बढ़ता है। हम हर क्षण काल के मुंह में समाते जाते हैं और हमारी स्थिति कैसी है? एक मेढक को मैंने देखा था, बाढ़ का समय था, गंगा नदी का जल रेलवे लाइन के दोनों तरफ एक मेढक सांप के समय एक सांप के द्वारा पकड़ा गया और सांप जो है मेढक को अपना भोजन बना था। धीरे धीरे उसके एक पैर को पकड़ के निगलते जा रहा। मेढक चिल्लाता भी था, टर टर जो करता है जान बचाने के लिए, उस कष्ट से निजात पाने के लिए, कष्ट को अनुभव करके चिल्ला रहा। फिर चिल्लाना बंद करके सायंकाल में उसके सामने अगर कोई
कीड़ा आ जाता था, कोई फतिंगा आ जाता था, तो वो मेढक उस फतिंगे को टप से पकड़ने के लिए मुंह खोल करके अब प्रयत्न करता था। किसी किसी को पकड़ भी लेता था, खा जाता था। वो कीड़ों मकोड़ों का शिकार करने में लगा हुआ है और सांप उसको शिकार करने में लगा हुआ है। सांप उसको निगल रहा है, वो कीड़ों को निगल रहा है। संत लोग किसी भी बात को बहुत नजदीक से और बहुत गंभीरता पूर्वक ऑब्जर्व करते हैं और हर एक बात में उनको कुछ ना कुछ मर्म मिलता है। देखते हैं कबीर साहब खजूर का पेड़ देखा, ताड़ का पेड़ देखा और तुरंत बोल दिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो उनके पास उदाहरण बहुत होते हैं। प्रकृति की एक एक घटनाओं को लेकर गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के संवाद में धर्म और अध्यात्म से जोड़ दिया, चेतावनी दे डाली उन सब के माध्यम से, उपदेश दे डाला। भूमि पर ढाबर पानी, जिमि जीव हिमालय लपटानी, बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो हर एक घटना में उन्होंने बड़े बड़े संदेश दिए जगत कल्याण के लिए। अपना कल्याण तो किया है, जगत कल्याण के लिए उपदेश किया। वो मेढक निकल रहा है सामने के कीड़े मकोड़े को, अब मेढक को निकल रहा है सांप। तो संत लोग कहते हैं देखो, जैसे वो मेढक जो है ना सांप के मुंह में जा रहा है, और इस बात को भूल करके वह खुद दूसरे का काल बन रहा है, वैसे ही तुम्हारी स्थिति है। दिन बीतत जावे आयु फुटावे, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, आयु घट रही है। गुरु महाराज कह रहे हैं सावधान हो जाओ, भजो भजो गुरु नाम। अभी पूज्य दिव्यानंद बाबा सुना रहे थे ना, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निगुक भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर होई हो तो रोई हो पछताई। तो हम लोगों को काल निकल रहा है, आयु खाए जा रहा है। 70 साल जीना था, 25 गुजर गया, अब घट गया। उम्र 50 से 51 हो गया, शेष कितना बचा? पहले 20 अब 19। एक एक दिन बीत रहा है। 19 में भी 5वां दिन आज जा रहा है, 360 बचेंगे 61। तो संत लोग कहते हैं ध्यान रखो, तुम संसार के विषय को निगल करके सुखी होना चाहते हो और तुमको जो काल निगलते जा रहा है उस पर तुम्हारा ख्याल नहीं है। इस काल के मुंह से बाहर निकलो।
विकट परिस्थिति है, शेर की सवारी है। शेर के ऊपर एक आदमी चढ़ गया और खूब खुश होकर शेर की सवारी कर रहा है। और जब इसको भूख लगी तो सोचा अब उतरना है। और इसको भूख लगी तो क्या शेर को भूख नहीं लगी थी? शेर को भी भूख लगी है। भूखा तो शेर भी गया है। अब ये अपनी भूख मिटाने के लिए नीचे उतरेगा तो पहले शेर इससे अपनी भूख मिटा लेगा। हम लोग ऐसे ही फंसे हुए हैं, लेकिन हम अचेत हैं। हमारा ख्याल भी उस ओर नहीं है कि हमारा यह अनमोल जीवन के अनमोल क्षण लव निमेष परमाणु जुग वर्ष चल सरचंड भजस न मन तही राम कह काल जासु को दंड। एक एक क्षण हमारे जीवन का जो बीत रहा है ना, वो काल के मुंह में जा रहा है। अनमोल क्षण है। मानव देह का एक एक क्षण अनमोल है। सिकंदर ने कहा था ना, जब कहा कि मुझे कम से कम मेरी मां तक पहुंचा दो, उसका एक बार दर्शन कर ले, फिर हम मर जाएंगे तो कोई दुख नहीं। तुम्हें अपने दुनिया से जीता हुआ आधा धन संपत्ति दे देंगे। और तब क्या कहा था वैद्य ने, डॉक्टर ने, कि आप आधी दुनिया की बात कह रहे हैं, आप सारी दुनिया की संपत्ति भी दे दीजिए तो हम में इतनी हैसियत नहीं कि हम अब आपके एक सांस बढ़ा सकें। अब आप लौट के जा नहीं पाएंगे अपने देश। रास्ते में ही मर गया। तो उसने कहा था कि काश मैं जान जाता कि ये सांसें इतनी कीमती हैं कि दुनिया का सारा वैभव, सारी संपत्ति भी दे करके एक सांस खरीदा नहीं जा सकता। तो मैं इन सांसों को व्यर्थ मार काट में नहीं लगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कहीं जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, अश्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। इन श्वास को व्यर्थ मत जाने दो। सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। शरीर की आयु क्षीण होती जा रही, काल के काल में जा रही। तो भगवान राम समझा रहे हैं कि ये जो शरीर बड़े भाग्य से मिला है, जो देव दुर्लभ है, इसके संबंध में आपने पूर्व वक्ताओं से अच्छी तरह सुना है। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ है। आपने यह भी सुना कि इस शरीर जो हमने पाया है, यह किस लिए पाया? परलोक संवारा। यह परलोक संवारने के लिए मिला है, मोक्ष पाने के लिए मिला है। आवागमन के चक्र से, काल मुख से निपट भागो, काल के मुंह से हमेशा के लिए निकल के भाग जाने के लिए मिला है। उस अवस्था में पहुंच जाने के लिए मिला है जहां काल के दाल नहीं गलती। महाकाल के धाम, परमात्मा के धाम में जाने के लिए मिला है। इसीलिए भगवान कहते हैं परलोक
संवारने के लिए, मोक्ष पाने के लिए मिला है, न कि यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बसले ही, अताह कबहु भल कहाँ न कोई, अगुंजा करह परस न। विषय भोग के लिए नहीं मिला है। ध्यान रखो कि विषयों में तुम मस्त हो गए हो, भोगने में लगे हुए हो, उनके पीछे भाग रहे हो, उनमें रमे हुए हो, उसी बेड़हट की तरह जिसे पीछे से सांप रूपी काल निकल रहा है, तुम निकले जा रहे हो। सावधान हो जाओ। यह शरीर उसलिए मिला ही नहीं, तो शरीर जिसलिए मिला है वह काम हमको करना है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया जो 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम है, देव दुर्लभ है, जिसमें मोक्ष का द्वार है, जो साधनों का धाम है। एक संत हुए ऑरेलियस नाम के, यूरोप में थे, और उनका जीवन बिल्कुल सादगी भरा हुआ है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मेडिटेशन, ध्यान। ऑरेलियस जो थे, उनके संबंध में एक प्रसंग है कि एक बार एक राजा उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा कि बाइबिल में जैसे हम लोगों के धर्म ग्रंथ में है सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ, देवता से भी श्रेष्ठ, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम, सिद्धिदम सर्वदेहिना देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम। यह शरीर ही देवालय है, वैष्णवालय है, शिवालय है, इसी में शिव है, इसी में विष्णु है, इसी में परमात्मा है। तो उनसे कहा कि यह जो मनुष्य देह कहते हैं सबसे दुर्लभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है, सृष्टि का क्रिएशन ऑफ, क्राउन ऑफ क्रिएशन, लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, परमात्मा का जिंदा जागृत मंदिर है ये, देवता के लिए दुर्लभ है ये। इस बात को विश्वास कर पाना सहज है क्या? देवताओं से विशेष हम हैं, ये विश्वास कर पाना सहज है? महाभारत में पढ़ेंगे तो यही प्रश्न जो है युधिष्ठिर जी महाराज ने भीष्म पितामह से किया है कि पितामह, देवता तो सूक्ष्म जगत में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं, उनके पास तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता होते हैं। उनके संकल्प होते ही, उनके मन में कोई कामना आते ही वह विषय उनके सामने प्रकट हो जाता है तत्क्षण। वे अपनी इच्छा से कहीं प्रकट हो सकते हैं। ऐसी दिव्य सुख सुविधा में रहने वाले देवता से मनुष्य शरीरधारी कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? यहां भी एक राजा ही यह सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि राजा के जीवन में सब सुख सुविधा है,
लेकिन फिर भी वो अपने आप को दुख की स्थिति में पाता है, देवताओं से दोयम दर्जे में स्थिति में अपने को पाता है, निम्न स्थिति में पाता है। और इसलिए वह सवाल खड़ा करता है कि हम सम्राट हैं, सब सुख सुविधा है, तब तो हमारी स्थिति देवताओं से निम्न है, तो देव दुर्लभ कैसे? कोई आम जन धर्म ग्रंथों के इन बातों पर कैसे विश्वास करे? दोनों जगह एक एक कथा कहा गया है। ऑरेलियस ने कहा कि सुनो, एक गांव में बहुत लोग रहा करते थे, जिसमें एक भिखारी भी था। वह भिखारी दिन भर भिक्षा मांग करके अपने झोपड़ी में आकर के रात्रि में विश्राम करता था, और भिखारी का सम्मान किया, तिरस्कृत जीवन जीता था, उपहास का पात्र था। वृद्धा अवस्था जब उस भिखारी की आ गई तो मरने से पहले उसने राजन अपने गांव के कुछ लोगों को बुला करके और गांव के एक मजदूर को सशर्त अपनी वो छोटी सी जमीन का टुकड़ा जो उसकी कुल संपत्ति थी, उस मजदूर को अपने मरने के बाद लिख लिया, वसीयत कर दी, पंचनामा कर दी, और शर्त थी कि उसका कोई नहीं है, इसलिए उसको मरने के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है वह संपन्न करेगा। और इस शर्त पर उसने उस जमीन को उसको पंचनामा कर दिया। समय पाकर के वह मजदूर मर गया। जब मर गया, भिखारी मर गया, तो उसका श्राद्ध संपन्न करके वह जो मजदूर था वह झोपड़ी उस जमीन के छोटे से टुकड़े के एक कोने में थी, तो उसने उस झोपड़ी को हटा दिया और अपने पशुओं के लिए वहां एक छोटा सा झोपड़ी डाला, और जहां उसकी झोपड़ी थी वहां उसने एक कुआं खोदने का निर्णय लिया, ताकि उस कुएं को खोद करके पशुओं के लिए जल की व्यवस्था हो सके। उसी झोपड़ी के स्थान पर वो कहता है, राजन, झोपड़ी के पास जमीन की जब उसने खुदाई कुआं बनाने के लिए शुरू किया, तो कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चला कि ये किसी प्राचीन भवन के खंडहर पर है। नीचे कोई प्राचीन भवन है जो दबा हुआ है। अब कुछ दूर और जब गया तो उसने एक कलश देखा जो सोने का था, और उसमें उसके ढक्कन को जब खोला तो देखा वो बड़ा सा स्वर्ण कलश स्वर्ण सिक्कों से भरा हुआ। उस स्वर्ण कलश, स्वर्ण सिक्कों से भरे स्वर्ण कलश को पाकर के वह मजदूर रात में ही, मतलब जन्म धीरे धीरे छीन में सुखिया हो मालो माला हो, वह अपने गांव का, अपने इलाके का सबसे अमीर आदमी हो गया, जो मजदूर राजन उसी जमीन के ऊपरी तल पर झोपड़ी बना करके एक व्यक्ति जीवन भर भिक्षा मांग मांग करके तिरस्कृत जीवन जिया था, वह भी उसी जमीन का स्वामी था। वे कहा कि तुमने कहा ना कि मैं राजा सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जीने वाला भी अपने आप को देवताओं की स्थिति में निम्न पाता हूं, तो एक सामान्य प्रजा हमारी धर्म ग्रंथों और संतों की वाणियों में कैसे विश्वास करेगी, श्रद्धा रखेगी, भरोसा कर पाएगी? तो सुनो, तुम राजा रहो या प्रजा रहो, इससे कोई मतलब नहीं है। इस शरीर
जिस शरीर में हम लोग रहते हैं ना, इस शरीर के कई तल हैं। हम इस शरीर के कौन से तल पर रहते हैं? हम इस शरीर के ऊपरी तल पर रहते हैं, जिसको स्थूल तल कहते हैं। वह तल अंधकारमय तल है। गुरु महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि तुम्हारा यह शरीर इतना ही नहीं है जितना तुम या डॉक्टर जानते हैं। घट में घटता माही घट है, तेहि घट में घट पासा है साधो। सगुन जड़ घट चारि चौथ में, चेतन अगुन तन खासा है साधो। कबीर साहब कहते हैं, संतों सत प्रकार की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हंस की देही। तो ये जो शरीर है ना, नीके राम कहते हैं बकुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोए काया कपड़ा। एक ही प्रकार का शरीर नहीं है। तुम इस शरीर के ऊपरी तल पर हो, जैसे भिखारी ऊपरी तल पर घर बना के था। उस जमीन के नीचे के तल है सुतल बीतल तलातल पताल, है ना। नीचे के भी कई तल हैं। भूगोल में भी पढ़ाया जाता है, अलग अलग लेयर है धरती की। वैसे हमारे शरीर के कई तल हैं। उसने कहा हम इस तल पर रहते हैं, ये स्थूल तल है, यह अंधकारमय तल है। और इस अंधकार के तल पर राजा रहे या फिर प्रजा रहे, अमीर रहे या गरीब रहे, स्त्री रहे या पुरुष रहे, कोई भी रहेगा, इस तल पर रहने वाला आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है। वह दुखी रहेगा, वो दुखी रहेगा। दैहिक दैविक भौतिक कोई ना कोई ताप उसके जीवन में रहेगा, दुख रहेगा। मानसिक पीड़ा, काम क्रोध आदि के विकार उनको पीड़ित करते रहेंगे। वो देव दुर्लभ कैसे अनुभव कर ले। लेकिन शरीर के तल को जब तुम पार करना शुरू करोगे, इस गुफा मह अकुट भंडारा, इस बीच बस हरि अलग अपारा। इस शरीर रूपी गुफा में अकुट भंडार, कितना भी खर्च करो कभी समाप्त न होने वाला आनंद सुख है। गुरु महाराज कहते हैं इसके अंदर प्रवेश करना होगा, इसके उस स्थूल तल से ऊपर उठना होगा। भगवान राम कहते हैं इसी को मोक्ष का द्वार जो है ना, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना होगा। मोक्ष के द्वार में आप प्रवेश करके अंधकार के तल से ऊपर उठ करके देख लो, हे राजन, आपको समझ में आ जाएगा कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। अगर उस तरफ आपने साधना नहीं की तो आप फिर मनुष्य जीवन पाकर भी मनुष्य जीवन को प्रारंभ नहीं किया। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम में तत्पशु नारायणम अज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो ज्ञाने हीना पशु ही समान। भगवान कहते हैं आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो मनुष्य और पशु में समान होते हैं। जिसमें ज्ञान है वही विशेष है। अज्ञान क्या है? ज्ञानान मोक्ष मोआपनोति, जिससे मोक्ष हो जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है, जन्म मरण मिट जाता है, वह ज्ञान है। और उस ज्ञान को पाने का रास्ता, अनुभव करने का रास्ता अपने अंदर में है, उसी को मोक्ष का द्वार कहा। वो मोक्ष का द्वार जो है, जब तक उस मोक्ष के द्वार का खोजने का प्रयास नहीं किया, सर्चिंग ऑफ बीइंग इज द बिगिनिंग लाइफ। जिस दिन तुम अपने आत्मा की खोज शुरू करोगे, परमात्मा की खोज शुरू करोगे, मोक्ष का साधन करोगे, उस दिन तुम्हारे मानव जीवन की यात्रा शुरू होगी। उसके पहले तुम राजा महाराजा कुछ बन जाओ, बस अधिक सुख सुविधा संपन्न पशु और कम सुख सुविधा संपन्न पशु। गली और गांव का कुत्ता और किसी बड़े राजा महाराजा और सेठ का कुत्ता, पर है दोनों कुत्ता जैसे। वैसे ही आप भले सुख सुविधाओं में हो, पर आप दुखी रहोगे, क्योंकि आप अभी ठीक मनुष्य बने ही नहीं। कितना
कठोर बात कह रहे हैं, वो कठोर बात कह रहे हैं। इसलिए दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, तो इस शरीर से जो दुर्लभ काम होना है वो काम करो। अमृतस्य व मृत्युस्य व द्वम देह प्रतिष्ठित। इस देह में अमृत और इसी देह में मृत्यु का तल है। ये अंधकार के तल पर रहोगे तो मृत्यु का भय, दुख, संताप सताएगा। इसीलिए त्यागी चढ़ो दशम द्वारे सुख पाओ रे भाई। मोक्ष के द्वार की ओर चलो और मनुष्य जीवन को सार्थक कर लो। तो सतगुरु की इसीलिए बड़ी महिमा है। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोए, धातु सिद्ध से देवता, देव निरंजन होए। तो संत सदगुरु के शरण में जो जाते हैं, सदगुरु की उनको कृपा मिलती है, सदयुक्ति मिलती है, सदुपदेश मिलता है। वो समझाते हैं कि ज्ञान से मनुष्य बनता है, केवल शरीर पाकर के मनुष्य मनुष्य नहीं होता। ज्ञान होना चाहिए। वो कौन सा ज्ञान है? ज्ञान क्या है? कहा सबसे दुर्लभ चीज। कहें संत मुनि वेद पुराना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समान। ज्ञान सबसे दुर्लभ चीज है। तो ज्ञान किसको कहा? जिससे मोक्ष होता हो। गुरु महाराज कहते थे सा विद्या या विमुक्ता है, विद्या वह है जो मोक्ष दे, मुक्ति दे। अगर किसी को मोक्ष की विद्या, अध्यात्म की विद्या का ज्ञान नहीं है तो संसार की विद्या उसे सुख नहीं दे सकती है, उसको सही अर्थ में मानव नहीं बना सकती है। उसके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकारों का नाश नहीं कर सकती है। उसके अंदर से झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार जैसे महापापों को अलग नहीं कर सकती। इसीलिए महाविद्यालयों की विद्या वह भौतिक विद्या है। इससे आपको संसार में धन, संपत्ति, सुख, सुविधा और सम्मान मिल जाएगा। लेकिन आपसे पाप कर्म और आपके विकार आपसे दूर हो जाए, ये संभव नहीं है। ये दूर होगा संतों की विद्या से, अध्यात्म विद्या से, मोक्ष की विद्या से। इसीलिए असली विद्या, असली ज्ञान है मोक्ष का ज्ञान। मोक्ष का ज्ञान, परलोक संवारने वाला ज्ञान। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे। अमेरिका में बहुत प्रसिद्धि हुई उनकी, बहुत प्रसिद्धि हुई। विवेकानंद तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अभी मैं हंगरी में बुडापेस्ट में था, तो खड़ा था मैं एक बड़े से चर्च के सामने। एक मार्केट में हमारे साथ 3-4 नवयुवक थे, एनआरआई नवयुवक, जो भारतीय मूल के परिवार वहां रहते हैं। तो कहे चले स्वामी जी घूम के आते। दोपहर का समय था, ठंडी काफी थी, लेकिन मैं पहना तो सन्यासी जैसे था, नीचे धोती, ऊपर से चादर। इस तरह के टोपी के ऊपर जो मैं पगड़ी प्राय पहनता हूं, वो पगड़ी में बांधा हुआ था। एक अंग्रेज मेरे पास आया और खड़ा हो गया और कहता है मैं हैव अ सेल्फी प्लीज, सेल्फी लूं। तो मैं समझ गया कि हमको थोड़ा अलग डिजाइन को देख करके ऐसा कह रहा है। तो मैंने कह दिया कि यस प्लीज। तो सेल्फी ले लिया। और उसने क्या कहा देखिए, कहा कि स्वामी जी यू आर फ्रॉम रामकृष्ण मिशन ऑफ विवेकानंद। आपका स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन से है। तो स्वामी विवेकानंद को जानते हैं? तो मैंने उनको कहा कि नो, आई एम नॉट फ्रॉम रामकृष्ण मिशन, आई बिलोंग टू सम अदर इंस्टीट्यूशन, संत मत। मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से हूं, संस्था से हूं, उसको संत मत नाम से है। बट वी आर प्रोपोगेटिंग द सेम थिंग व्हाट स्वामी विवेकानंद हैड बीन प्रोपोगेटिंग थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन हम
प्रचार एक ही ज्ञान का करते हैं जो स्वामी विवेकानंद ने पूरी जीवन पूरी दुनिया में किया, उसको वेदांत ज्ञान कहते हैं। वेदांत किसको कहते हैं? वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांत उस ज्ञान को कहते हैं जिसका प्रमाण उपनिषदों में मिलता है। और संतमत की मूल भित्ति उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। जो वेद उपनिषद का ज्ञान है वही ज्ञान है, संतमत का ज्ञान है। श्रवण मनन निधि ध्यासन और अनुभव। तो मैंने कहा ज्ञान वही है, लेकिन हमारी संस्था अलग है, हमारे गुरु अलग हैं। वे रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में थे, उनके शिष्य थे हम, और मेरी परमहंस जी की परंपरा में है। दोनों परमहंस की परंपरा है, वहां भी परमहंस थे, यहाँ भी परमहंस हैं। वह भी आत्मोन्नति के शिखर पर जाकर अनुभव करने की बात करते हैं। हमारे यहाँ भी वही बात है। ये बात वेद उपनिषदों की है, ये हमारी नहीं है, ये सनातन ज्ञान है। तो खैर उनसे हमारी बातचीत हुई। मैं इसलिए कहा कि ये लोग वहां बहुत, विवेकानंद ने दुनिया में अपनी कीर्ति स्थापित की। पश्चिम में विवेकानंद, और इधर जब जाइएगा ना आप, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, तो इधर भी मैं गया हूं। तो इन देशों में भगवान बुद्ध, वहां एक दिन मैं सिंगापुर में समुद्र के किनारे लगभग 4 बजे होंगे, तो मैं एकांत में जाकर के एक झाड़ी में इस तरह से ध्यान करने बैठ गया था। कुछ देर बाद देखा, जब आंख खुली तो बहुत लोग मेरा फोटो और वीडियो बना रहे हैं। मैं उठ करके आया और बैठ गया एक जगह, गार्डन था, एक बेंच पर बैठ गया। वहां 2 बुजुर्ग लोग मेरे पास आए और बैठकर मुझसे पूछे, स्वामी जी, तो मैंने कहा कि जी, वेयर डू यू बिलोंग टू? मैं कहा फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने कहा कि व्हाट वर यू डूइंग सिटिंग इन दैट पोस्टर? इस आसन में बैठकर आप क्या कर रहे थे? और फिर वो कहते हैं हमको we have not seen anyone else except the statue of Buddha sitting in this posture. So what were you doing sitting in this posture? भगवान बुद्ध के अतिरिक्त मैंने किसी को नहीं देखा इस तरह से बैठे हुए, भगवान बुद्ध की मूर्ति के अतिरिक्त। और बौद्ध देश है, सोच लीजिए क्या स्थिति हो जाती है। थोड़ा सा डिविएशन होता है, बस बात में धीरे धीरे संस्था का मूल ज्ञान गायब हो जाता है और रह जाती है केवल बाहरी बातें, और सार ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो मैंने उनको कहा, मैं वही कर रहा था, I was doing the same thing what Buddha was doing under the people tree in बोध गया। मैं वही कर रहा था जो भगवान बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में कर रहे थे, मेडिटेशन, विपश्यना। और फिर मैंने उनको समझाया। तो रामतीर्थ भी गए थे, और जब लौटने लगे ना, बड़े प्रचार हुआ, लौटने लगे, गए तो पास में एक पैसे नहीं थे, लेकिन अपने ज्ञान से, अपनी साधना से, अपनी सिद्धि से बहुत प्रभाव डाला। लौट रहे थे तो $50,000 उस समय उनको दिया था वहां के लोगों ने दान स्वरूप। और जहाज पर जब उनको छोड़ने आया ना, तो एक अमेरिकी कहा, स्वामी जी, यू मस्ट रिमेम्बर द फेवर ऑफ अमेरिकन्स। आप अमेरिकन्स के इस उपकार को याद रखना। कौन सा उपकार? कि जब आप आए थे ना, तो यू डिड नॉट हैव अ सिंगल पेनी, एक सिंगल रुपया नहीं था, पैसा नहीं था। लेकिन जब आप जा रहे हो ना, going back, we Americans donated you $50,000 for your country. आपके देश के लिए $50,000 हमने दिया है। अमेरिका के उपकार को याद रखना।
तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, एंड व्हाट आई गेव यू, और जो मैंने दिया, भारत का अध्यात्म विद्या, द स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ इंडिया, द सेक्स ऑफ इंडिया, भारत के ऋषियों का, संतों का वह महान अध्यात्म ज्ञान जो मैंने आपको दिया, उसका क्या? अरे सुनो, ये $50 नहीं, अगर इफ यू वेयर प्लेस ऑल द वेल्थ ऑफ अमेरिका इन द फीट ऑफ स्वामी राम तीर्थ, इवन दो यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम द डेप्थ ऑफ इंडिया एंड इंडियन सेक्स, तुम अमेरिका की सारी संपत्ति भी राम के चरणों में ला करके डाल दो, तब भी तुम भारत के अध्यात्म विद्या जो पाया है ना, उसके बदले अमेरिका की सारी संपत्ति भी मेरे चरण में दे दो, तब भी तुम भारत के ऋण से उऋण नहीं हो सकोगे, क्योंकि बिना अध्यात्म ज्ञान के कितना भी कोई धनवान हो जाए उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो इसीलिए ज्ञान है यह, जब तक यह ज्ञान नहीं आएगा तब तक शांति नहीं आ सकती है। तो शांति के लिए, मुक्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है, और जब मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे तभी आप मनुष्य बन पाएंगे। और मनुष्य में जो सब गुण धर्म होना चाहिए, मनुष्य शरीर जो बड़भागी शरीर है, जिसके अंदर कहा अमृत का खान है, तेरे निकट उलटी भरी पीव स्वामृत गंग है, कहा तब उस अमृत को पान करोगे, अमरत्व को अनुभव करोगे, देवत्व को, ईश्वरत्व को अनुभव करके आप देवताओं से विशेष हो जाओगे। जब सुखमन के झीना नाल अमृत की धारा बह रही, जब सुषुम्ना में प्रवेश करोगे, पहले अपने सदुपदेशों के द्वारा खान पान पवित्र करके पाप कर्मों से अलग करते हैं, फिर दीक्षा दे करके और इस मोक्ष के द्वार को ढूंढने की विधि बताते हैं कि किस तरह मोक्ष के द्वार को 10वें द्वार में आप प्रवेश करके अमृत पान करके और तब देवता की स्थिति को उन्हीं की तरह सारी शक्तियों से युक्त होकर अंत में शब्द की साधना करके परमात्मा को जानकर परमात्मा हो जाओगे, और तब तुम्हारे सामने देवी देवता नतमस्तक होंगे। जब तक अपने शरीर के उन तलों पर नहीं जाओगे जहां जाकर यह जाना जाता है, जहां जाकर के वह खजाना स्वर्ण कलश पड़ा हुआ है, तब तक दरिद्रता बनी रहेगी, विषयों के दीवाने बने रहोगे, और तुम मेढक की तरह विषय रूपी फतिंगे निगलते रहोगे, तुमको काल निगलते रहेगा, और बीच बीच में विषय सुख से हटोगे तो फिर उस मेढक की तरह आह ऊह करते रहोगे, दुख भोगते रहोगे। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, संत सदगुरु रूपी मल्लाह कर्णधार के शरण में जाकर सदयुक्ति ले लीजिए, और सदयुक्ति लेकर के अपने इस 10वें द्वार के में प्रवेश करने के लिए, उन तल पर जाने के लिए जो निशब्दम का तल है, परम तल है, शरीर के सभी आवरण को पार करने के लिए, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवलहु को पार करने की जो युक्ति है वो सीख कर कीजिए, और तब देखिए मनुष्य जीवन का आनंद आपको अनुभव होगा। आप दुख से मुक्त होंगे, शांति सुख में आनंद में जीवन होगा आपका। नहीं तो ऊंचे बैठे कचहरी न्याय चुकावते, ते माटी में मिल गए नजर नहीं आवते, तो माया धन दान देख मत भूल रे, दिनचारी का खेल मिलेगा धूल रे, बार बार नर देह नहीं सुन पीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। और भगवान राम कहते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज पाए, स्वकृत मंदक मंदमती आत्म हनगति जाए। बहुत भारी दुख में जाओगे, 84 लाख में जाओगे, प्रेतादि योनियों में जाओगे। इसीलिए भगवान चेताते हैं कि सुरदुर्लभ शरीर मिला है तो विषयों के भोग में ही जीवन को न खपाना, गुरु से के शरण में जाकर योग की युक्ति लेकर के मोक्ष को संवारने का, पाने का यत्न करना, तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मोक्ष ना भी इस जन्म में हो पाया तो पुनर्जन्म फिर मनुष्य का ही मिलेगा। 84 में जाने से बच जाओगे और अनंतर जीवन में परमात्मा को पाकर मोक्ष पालोगे, मानव जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद
श्री के चरणों में सत सत नमन। आपने कहने की कृपा की सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल सारे जड़ शरीरों से पार जाना होगा। मैंने